एक डेटा को हमने पिक किया, मान लो उस डेटा के अंदर कई सारे रीजंस थे, है ना, और दूसरा जो डेटा था वो था प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस करने वाले कितने रीजन हैं, कितने ऐसे रीजन हैं जो प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब उसमें बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। इन्फ्लुएंस बढ़ती है या इन्फ्लुएंस घटती है, दो चीजें होती है, तो इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन होता है। तो कितने ऐसे आपको रीजन मिलेंगे जिस रीजन से वो प्रॉफिट इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। और इन्फ्लुएंस जो चेक की जाती है वो बेसिकली एवरेज पे चेक की जाती है, मतलब जो टोटल आपका डेटा है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, और उस एवरेज से ऊपर जितने हैं वो सभी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एवरेज से जितने नीचे हैं वो सभी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज चेक करने का काम करते हैं की इन्फ्लुएंसर। So the term key influencer in Power BI refers to an AI-powered visual that identify and rank the factors that drives a specific outcome or metric. User configure this visual by selecting a metric to analyze and field to explain. तो इसमें दो चीजें होती है कि एनालाइज होता है, किसको एनालाइज करना है, और दूसरा किसके थ्रू एनालाइज करना है, तो एक्सप्लेन बाय। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे एक बार हम लोग। तो यहाँ पे ठीक है, अब इस की इन्फ्लुएंसर में दो चीजें आपके पास, एक एनालाइज है, एक एक्सप्लेन बाय, और एक एक्सपेंड बाय। तो फिलहाल हम लोग इसमें एनालाइज और एक्सप्लेन बाय पे काम करते हैं। एनालाइज मतलब किसको एनालाइज करना है, तो लेट्स से आई हैव गिवन अ डेटा, मैंने बोला मुझे प्रॉफिट एनालाइज करना है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, एक्सप्लेन कौन करेगा इसको, तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोला रीजन। तो रीजन में इसको कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं मिला, नो इन्फ्लुएंसर्स फाउंड, ट्राई एडिंग सम मोर फील्ड्स, तो ये बता देगा, अगर इन्फ्लुएंसर मिलेगा तो बताएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं बताएगा। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर इसको एक भी नहीं मिला, तो इसको अभी मैंने हटा दिया। कैटेगरी एक बार सेट करते हैं, कैटेगरी में भी नहीं ले रहा, अच्छा नहीं, सेल्स के बेस पे करना नहीं है ना, मुझे सेल्स के बेस पे करना नहीं है, इन्फ्लुएंसर दे ही नहीं रहा किसी पे, क्या बात होगी। स्टेट इंक्रीज सेट है इस वजह से नहीं 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 नहीं, तो वो इंक्रीज और डिक्रीज दो चीज आप चेक कर सकते हो यहाँ से, है ना। व्हाट इन्फ्लुएंसेस प्रॉफिट टू इंक्रीज, जो प्रॉफिट इंक्रीज करने का जो आपका वो होगा, इन्फ्लुएंसर होगा, वो दिखेगा, डिक्रीज पे डिक्रीज आप लगा देंगे। सर सेल्स डालने से दिखा रहा है, सेल्स चाहिए नहीं ना मुझे, अच्छा एक्सप्लेन बाय में मुझे पहले यहाँ फील्ड सेट, अच्छा सेल्स एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे सेल्स नहीं नहीं नहीं, हाँ एनालाइज मुझे सेल्स, सेल्स पे अगर दिखाया तो हो गया, प्रॉफिट पे नहीं दिख रहा, प्रॉफिट पे इन्फ्लुएंसिंग नहीं आ रही, वो डेटा पे डिपेंड करता है ना। अभी सेल्स पे आ रहा है, अगर मैंने एनालाइज को सेल्स पे डाला तो इसने क्या किया, इसने कैटेगरी के बेस पे आपको दिखाया टेक्नोलॉजी फर्नीचर ऑफिस सप्लाईज में से कौन सा ऐसा डेटा जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी एवरेज वैल्यू, जिनका जो सेल्स वैल्यू है वो एवरेज से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कैटेगरीज टेक्नोलॉजी जो इंक्रीज हो रहा है, द एवरेज सेल ऑफ सेल्स इंक्रीज्ड बाय कैटेगरी इज टेक्नोलॉजी, एंड कितने परसेंट से हो रहा है, 273% से। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, और डिक्रीज अगर करेंगे तो ऑफिस सप्लाईज डिक्रीज हो रहा है ना। तो इन्फ्लुएंसर इसमें कौन है, तो इंक्रीज वाला इन्फ्लुएंसर है आपका टेक्नोलॉजी, और डिक्रीज वाला इन्फ्लुएंसर है ऑफिस सप्लाईज, है ना, जो उस सेल्स को डिक्रीज कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो मेरा ये ग्राफ बन के नहीं आ रहा है, आपका ग्राफ, ये जो ग्राफ है साइड में, ये ग्राफ बन के नहीं आ रहा आपका, वहाँ क्लिक करने का कुछ ऑप्शन होगा, तो कोई ऑप्शन टॉप ये नहीं, सेगमेंट्स, सेट इस पे, ये जो नंबर्स लिख के आ रहे हैं ना, इस नंबर पे हाँ क्लिक हाँ करो, सब हो गया हो गया हो गया। राइट। ठीक है, तो ये है आपका की इन्फ्लुएंसर। इसी को अगर मैं रीजन वाइज करूँ तो
रीजन देखते हैं इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं। नहीं, रीजन इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, कैटेगरी ही इन्फ्लुएंस कर पा रहा है बस। और आई थिंक और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन्फ्लुएंस कर सके। और इसको प्रॉफिट इन्फ्लुएंस नहीं कर, प्रॉफिट में इन्फ्लुएंसर नहीं है, सेल्स में इन्फ्लुएंस है। ठीक है, वो बेसिकली एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करता है वो। शिपिंग मोड देखता हूँ, शिपिंग मोड में भी मुश्किल ही है मेरे ख्याल से। नहीं है, नहीं आ रहा, वो अपने आप ही करता है, वो आप नहीं करा सकते, वो जिसमें उसका वो फिट बैठता है उसी का आउटपुट वो देगा बस। ठीक है, और यही साइड में ये तो हो गया की इन्फ्लुएंसर, और साइड में आपका लिखा है टॉप सेगमेंट्स, है ना। टॉप सेगमेंट में क्या है, व्हेन इज सेल्स मोर लाइकली टू बी लो और हाई, राइट। तो यहाँ पे इसने क्या किया, दो सेगमेंट बनाया। एक सेगमेंट में आपका सेगमेंट 1 जिसमें 452 और ये है 349, मतलब दो सेगमेंट है आपके पास। वी फाउंड टू सेगमेंट दैट रैंक्ड देम बाय एवरेज ऑफ सेल्स एंड पॉपुलेशन साइज। सिलेक्ट अ सेगमेंट टू सी मोर डिटेल्स। मतलब इसमें दो सेगमेंट बनाए इसने, दो सेगमेंट में आपका ये पहला सेगमेंट है 452 पॉइंट से वो एवरेज वैल्यू से आगे बढ़ रहा है। द एवरेज सेल इज 552 and this is 229 unit higher than the overall average 229। ठीक है, ये ओवरऑल है आपका, जो एवरेज है 229 जो वैल्यू है वो ओवरऑल इसका एवरेज वैल्यू सेल्स का, और जो 222 पॉइंट ज्यादा है बेसिकली। ठीक है, सेगमेंट 1 से। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, कैटेगरी 1 इज नॉट ऑफिस, सेगमेंट 2 में क्या है कि टेक्नोलॉजी और ऑफिस सप्लाईज ये दोनों नहीं है, ये इसमें तीसरा वाला है जो तीसरी कैटेगरी थी वो है। ठीक है, और लो वाले में एक ही मिलेगी आपको, लो वाले में एक है। लो वाले में मतलब दो सेगमेंट ऐसा था जो एवरेज वैल्यू से ऊपर था। हाँ, एक तो सबसे ऊपर था, एक सेकेंड वाला था, और एक तीसरा जो एवरेज वैल्यू से नीचे था, राइट। तो इसीलिए जो हाई वाले सेगमेंट में दो वैल्यू हैं इसके पास, हाई वाले में दो वैल्यू हैं, और लो वाले में इसके पास एक ही वैल्यू है। ठीक है, जो कि ऑफिस सप्लाईज है बेसिकली। ऑफिस सप्लाईज का सेल सबसे कम था, सबसे डाउन था, तो वो इसके लो वाली सेगमेंट में आ गया, और वो आपके एवरेज सेल से कितना यूनिट नीचे है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये 110 यूनिट नीचे है आपकी एवरेज वैल्यू से, मतलब टोटल जो सेल हुआ उस सेल का टोटल 110 पॉइंट लोअर देन ओवरऑल एवरेज 229.9। ठीक है, तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन आपको ये बना करके दे रहा है कि इन्फ्लुएंसर के। फाइन, चलिए नेक्स्ट है विजुअल। विजुअल का नाम है डिकम्पोजिशन ट्री। ये भी इसी तरह का एक एनालिसिस है, और इस ये भी एनालिसिस खुद ही करके देता है आपको। बेसिकली आपको करना बस ये है कि आपको इसमें एक्सपैंड करना है ट्री की तरह, जितना आप एक्सपेंड कर सकते हो। ये डिकम्पोजिशन ट्री है, मतलब आप इसमें एक्सपेंशन लगा सकते हो, मतलब जितने डिटेल्स आप देख सकते हो सारे डिटेल इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उस ट्री को आप शॉर्ट कर सकते हो, ट्री को एक्सपैंड कर सकते हो एज मच यू वांट। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल्स की वैल्यू डाल दी एनालाइज करने पे। ठीक है, तो सेल्स की वैल्यू आ गई, ये है आपकी ओवरऑल सेल। एक्सप्लेन बाय, किसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेनेशन कई डेटा के अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी डाला, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे प्लस का सिंबल आ गया, ये एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, फिर इसी कैटेगरी के साथ में मैंने रीजन भी डाल दिया, तो ये रीजन भी ऐड हो गया। फिर इसी के साथ में मैंने यहाँ पे
शिप मोड भी डाल दिया, शिप मोड आ गया, सब कैटेगरी डाल दी, सब कैटेगरीज आ गए। ठीक है, तो कई सारे कॉलम्स के साथ आप इसमें यहाँ पे एक्सपैंड कर सकते हो। अब यहाँ जब एक्सपैंड करने जाएंगे तो ये आपसे सारे कॉलम की लिस्टिंग पूछेगा, किस कॉलम के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, देन फर्दर किसका एक्सपैंड आप करना चाहते हो। जैसे मैंने रीजन के बेस पे किया तो ये रीजन पे, है ना, एक्सपैंड कर दिया इसने आपके सेल्स को। फिर से प्लस आ गया, इसमें आप कैटेगरी के बेस पे करना चाहते हो तो फिर उस पे कैटेगरी आ गई। फिर आगे आप इसकी हाई वैल्यू के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो हाई हाई टू लो आ गया आपके पास। हाँ, नेक्स्ट है सब कैटेगरी के बेस पे, तो ये सब कैटेगरी की वैल्यू आ गई। ये पूरा ट्री इस तरह से एक्सपैंड हो सकता है। तो पूरी एनालिसिस आप इजीली एक ही जगह पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास चॉइसेस होते हैं बेसिकली, आप जिस चॉइस के अकॉर्डिंग अपना आउटपुट देखना चाहें आप देख सकते हैं। ठीक है, वापस से रीसेट करना है तो आप यहाँ ऊपर में, है ना, सब कैटेगरी दे रखा है, इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, ये वापस अपने सेम पॉइंट पे आ जाएगा जहां से आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, फर्दर दूसरे रीजन का अगर आपको देखना है, हाई टू लो वैल्यू, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। इसको फर्दर आप हाई टू लो वैल्यू चेक करना चाहते हैं, इसकी फर्दर आप हाई वैल्यू चेक करना चाहते हैं। ठीक है, ये है आपका डिकम्पोजिशन ट्री, जो एक ट्री के फॉर्म में आपको आपका आउटपुट दिखाता है। ओके, यहाँ तक चलिए, ठीक है। अब कई सारे हमने यहाँ पे पेजेस बना लिए और कई सारे हमने यहाँ पे विजुअल का यूज किया। अब बाकी कुछ एक विजुअल जो है आपके, जैसे यहाँ पे आर्क जीआईएस, पावर एप्स और पावर ऑटोमेट, ये सभी लॉगिन के बेसिस पे काम करते हैं। आप लॉगिन करेंगे तो आपका ये काम करेगा। पावर एप्स इसमें आप यूज कर सकते हैं, और भी जो एक्सेल के पावर एप्स होते हैं वो आप इसमें यूज कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको को पायलट और एक और है प्रेप डेटा फॉर एआई, वो दोनों आपको दे रखे हैं जो कि आपके एआई यूजर्स के लिए हैं। आप प्रॉम्प्ट दे करके उससे एक आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, और पब्लिश करने का ऑप्शन दे रखा है कि जो भी रिपोर्ट आप क्रिएट कर रहे हो, इस रिपोर्ट को आप पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने के लिए आपको पावर बीआई पे वहाँ लॉग इन करना पड़ेगा और उसका एक आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, है ना। पावर बीआई के वेबसाइट पे एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उस अकाउंट पे आप पब्लिश करा सकते हो। और जो लिंक आपको मिलेगा उस रिपोर्ट का, उस लिंक को आप किसी को भी पब्लिकली शेयर कर सकते हो, सो दैट एनीवन कैन सी योर रिपोर्ट्स, है ना। जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हो वो पब्लिश करके आप किसी को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी तो आपके सिस्टम में है, सेव्ड है, आप किसी को देंगे तो पूरी फाइल देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ उसको रिपोर्ट किसी को दिखाना हो, सिर्फ शो कराना हो, तो आप उसके लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये काम होता है पब्लिश का, बट ये सब कुछ लॉगिन के बेस पे होगा। ठीक है, चलिए, तो किसी के पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स है तो वो कर सकते हैं। बाकी जो बची हुई चीजें हैं वो आज हम लोग करते हैं, लाइक कि ये जो ड्रिल थ्रू वाला ऑप्शन है, ये मुझे हर जगह मिला, हर एक पेजेस पे आपको इस तरह का ऑप्शन मिलता है कि ये यहाँ पे ड्रिल थ्रू, ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड्स हियर, क्रॉस रिपोर्ट के बारे में लास्ट डे हमने डिस्कशन किया था। क्या होता है क्रॉस रिपोर्ट? हाँ, एक रिपोर्ट, और हाँ, राइट, एक रिपोर्ट जैसे हमारे पास है कोई, क्या हो गया इसको,
अब जैसे कई सारे रिपोर्ट्स है अपने पास, एक रिपोर्ट को दूसरे रिपोर्ट से लिंक करना हो, ठीक है? पहले तो पेजेस को लिंक कैसे करते हैं? एक पेज का जो डेटा है, इसको दूसरे पेज पे अगर मुझे शिफ्ट कराना हो या इसकी प्रॉपर डिटेल, एक क्या है कि ये जैसे आपको विजुअल दिखता है, तो विजुअल में क्या होता है, एक छोटी सी डिटेल होती है, कम से कम डिटेल होती है। इसकी ज्यादा से ज्यादा डिटेल आपको देखनी है तो हो सकता है वो दूसरे पेज पे हो। तो यहाँ से आप शिफ्ट करके दूसरे पेज पे कैसे जाओगे, है ना? तो उसके लिए आपको दिया गया है ड्रिल थ्रू। ड्रिल करके आप अंदर ही अंदर दूसरे पेज पे जा सकते हैं। अब ये ड्रिल थ्रू डिफाइन कैसे करते हैं? मान के चलो कि मेरे पास एक विजुअल है जो कि कैटेगरी बेस्ड होगा कहीं पे। मान लो ये नहीं, कैटेगरी वाला ले लेते हैं। एक यहाँ पे विजुअल बनाते हैं, है ना, सम ऑफ डेटा बाय द कैटेगरी। पाई चार्ट ही बनाते हैं, पाई चार्ट में अच्छे से समझ आएगा। एक अलग से बात, और इन पेजेस के नाम भी आप चेंज कर सकते हो, राइट? एक मैं यहाँ पे एक नया बना लेता हूँ। इस में क्या करना है मुझे कि एक कैटेगरी बेस्ड प्रॉफिट सेट करना है, ठीक है? ये 3 कैटेगरी है और 3 कैटेगरी का प्रॉफिट हमें मिला, राइट? और सिमिलरली एक दूसरे पेज पे मैंने एक इस तरह का टेबल बना रखा है ना? और इसमें हमने सब कैटेगरीज डिफाइन कर रखी है और सब कैटेगरी का प्रॉफिट डिफाइन कर रखा है। दो पेजेस हैं, पेज 9 और पेज 10। पेज 9 में एक विजुअल है, पेज 10 में उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। डिटेल्ड मतलब कैटेगरी का सब कैटेगरी डिटेल इंफॉर्मेशन हो गया, है ना? अब ये डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे दूसरे पेज पे देखनी है जाके, है ना? दूसरे पेज पे इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है। कैसे दिखेगी? तो इसके लिए सबसे पहले आपको पेज 10 पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो आपने विजुअल बना रखा है इसका ड्रिल थ्रू आपको सेट करके दिया गया है। ये ड्रिल थ्रू है। इस ड्रिल थ्रू में आपको आपकी कैटेगरी को सेट करना पड़ेगा। आपने अपने ड्रिल थ्रू के अंदर ये कैटेगरी सेट करके दे दी, ठीक है? जिसके थ्रू ये ड्रिल करके आएगा, राइट? तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी सेट करके यहाँ से उठा के इसको फील्ड में ऐड कर दिया ड्रिल थ्रू वाले पे। अब पेज 9 पे आप जाओगे, तो पेज 9 पे जैसे आप जाओगे तो पेज 9 पे ये कैटेगरी का ऑप्शन दे रखा है आपको। तो अगर मुझे इस कैटेगरी का डिटेल्ड वर्जन देखना है, मतलब उसकी सब कैटेगरी भी देखनी है, तो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करते ही जिस पे भी जैसे मुझे टेक्नोलॉजी पे जाना है तो टेक्नोलॉजी वाले पे राइट क्लिक करना, मुझे ड्रिल थ्रू का ऑप्शन है। कहाँ लेके जा सकता है ये मुझे? पेज 10 पे, क्योंकि पेज 10 पे इसकी जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन है, उसको मैंने बता भी रखा है कि हम यहाँ पे ड्रिल थ्रू कर पाएंगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पेज 10 पे क्लिक किया मैंने और क्लिक करते ही आपको टेक्नोलॉजी के जितने डेटा हैं, जितने टेक्नोलॉजी के, बस उतने ही डेटा आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे तो पूरी डिटेल थी ना आपकी, लेकिन ये शॉर्ट हो गया आपकी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। ड्रिल थ्रू करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ से ड्रिल थ्रू करना है, ठीक है? राइट क्लिक करना है, ड्रिल थ्रू, और ड्रिल थ्रू में अब आपके पेजेस के नेम आ रहे हैं। तो आपने इस पे सेट नहीं किया होगा, एक बार चेक करो, इस वाले पे ड्रिल थ्रू सेट किया आपने? यहाँ पे आपको ड्रिल थ्रू सेट करना पड़ेगा ना, यहाँ से कैट हाँ, कैटेगरी उठा के डाल दो। तो मतलब उसको ये बता रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो इस के अकॉर्डिंग ड्रिल थ्रू हो सकता है। मतलब यहाँ पे इस कैटेगरी वाली फील्ड से आप यहाँ पे आ सकते हो। तो जहाँ पे भी कैटेगरी होगी वहाँ पे, वहां से हम इसको ड्रिल थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने मान लो यहाँ से कैटेगरी और मुझे इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके इसका ड्रिल थ्रू करके उस पर्टिकुलर पेज पे जा सकता हूँ, ठीक है?
अब एक ही चीज को आप कई अलग अलग पेजेस पे ड्रिल थ्रू कर सकते हो, तो सारे पेजेस के आपके नाम आ जाएंगे। मतलब आपको कौन सी डिटेल देखनी है ना, आपको कौन सी डिटेल देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप ड्रिल थ्रू करके उस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच सकते हैं। हम्म। तो सर हम ये सेम चीज रीजन के हिसाब से प्रोडक्ट का आईडीपी भी कर सकते बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, पेज 1 में जो है डेटा आपका, क्या इसको ड्रिल थ्रू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, डेटा तो वही है ना। और वापस से बैक जाना हो तो यहाँ पे बैक का बटन भी आपको मिल जाता है। बैक बटन पे क्लिक नहीं कर सकते आप। चेक करो, क्लिक कर पा रहे हैं? नहीं। कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल के साथ नहीं। कंट्रोल प्रेस करो, कंट्रोल का की, और फिर उसके बाद नॉर्मल प्रेस करो, वापस पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जहां जहां पे आपका कैटेगरी यूज हुआ वहां पे उस पर्टिकुलर पेज पे आप इजीली पहुंच पाएंगे। सेम इसी तरीके से आप किसी दूसरे डिटेल पे भी इस तरह का ड्रिल थ्रू लगा सकते हो। ठीक है, सर ये ड्रिल थ्रू का प्रोसेस सर दोबारा बताते ना सर एक बार। 2 पेज बनाइए नए। एक पेज में एक पाई चार्ट बनाइए, प्रॉफिट बाय कैटेगरी। ओके सर। बनाओ बनाओ इसको। बना लिया सर। ठीक है, दूसरे पेज पे आओ। इस पेज पे आप एक टेबल बनाओ, ये वाला टेबल। और इस टेबल में 2 चीजें आपको रखनी है, एक सब कैटेगरी और प्रॉफिट। अब कैटेगरी का ही सब कैटेगरी होगा, है ना, कैटेगरी के तो सब कैटेगरी होंगे। तो उस यस सर। कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसकी सब कैटेगरीज को मुझे रीड करना है या उसका प्रॉफिट देखना है। अब एक कैटेगरी की कई सारी सब कैटेगरी हो सकती है, सॉरी। ठीक है, एक कैटेगरी की कई सारी सब कैटेगरीज हो सकती हैं। तो उसको हमने एक सर मैट्रिक्स फॉर्म में या एक टेबल के फॉर्म में स्टोर करके दिखाया वहां पे। लेकिन मुझे स्पेसिफिकली हर एक कैटेगरी की अलग अलग डिटेल्स देखनी थी। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर कैटेगरी का एक जो है ड्रिल थ्रू अप्लाई कर दिया। यहाँ पे ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, यस सर। और ड्रिल थ्रू में आपको कैटेगरी पास करना है यहाँ से, ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड। ओके सर। ठीक है, यस सर। अब पेज 9 पे आना है। और लेट से कि मुझे ये जो डिटेल दिख रही है, इस डिटेल का एक जो है मुझे कैटेगरी के सब कैटेगरीज का पूरा डिटेल जानना था, हाँ। तो मैं ऑलरेडी था, लेकिन वो यस दूसरे सर। पेज पे है और मुझे स्पेसिफिकली ऑफिस सप्लाईज का या टेक्नोलॉजी या फर्नीचर का जानना है। तो मैं इस पे राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू करूंगा, और ड्रिल थ्रू पे आपको आपके पेज का नंबर मिल जाएगा कि इस पेज पे है आपका बाकी इन्फॉर्मेशन। तो आपने जैसे पेज पे क्लिक किया, आपको दूसरे पेज पे शिफ्ट कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर सिलेक्शन के बेसिस पे। आपने ऑफिस सप्लाईज सेलेक्ट किया था, तो ऑफिस सप्लाईज का पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वापस से बैक जाने के लिए बैक का बटन दे रखा है। आप बैक बटन को कंट्रोल प्रेस करके फिर क्लिक करेंगे, तो आप बैक वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां से आपने उसको आप ड्रिल थ्रू करके आए थे। ओके सर। ठीक है, तो ये होता पेज शिफ्ट कराने के लिए। ओके सर। ठीक है, ओके। अच्छा, पेज शिफ्ट कराने के लिए क्या हम बटन भी बना सकते हैं? कैसे बन जाए? जैसे मुझे मान लो कि बटन बनाने हैं हर पेज पे जाने के लिए। यहाँ पे पेज 1 पे जाना है तो यहाँ क्लिक कर दो, पेज 2 पे जाना है तो यहाँ क्लिक कर दो, पेज 3 पे जाना है यहाँ क्लिक कर दो, है ना।
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे अगर आप शेप पे चले गए, नहीं, हाँ, बटन्स पे जाएंगे और बटन्स पे सबसे लास्ट में आता है आपका नेविगेटर। बटन्स पे सबसे लास्ट में आता है नेविगेटर, मतलब ये आपके पेज नेविगेटर्स बना सकता है। ठीक है, और पेज नेविगेटर पे क्लिक करते ही आपको सभी पेजेस के बटन्स आपको दिख जाएंगे। पेज का जो नाम होगा, बेसिकली यहाँ पे अभी पेज 1 पेज 2 लगा हुआ है, आप जो नाम यहाँ पे रीनेम करेंगे उसके अकॉर्डिंग नाम। ठीक है, ये है पेज नेविगेटर। तो जितने पेजेस हैं उसके पेज नेविगेट कर सकते हैं आप। अच्छा, कुछ पेजेस आपको लेट्स से नेविगेट नहीं कराने हैं, तो उनके बटन्स वहां से अगर आपको हाइड करने हो तो आप इनकी सेटिंग पे चले जाओ और इन पेजेस पे जो जो पेज नहीं दिखाना उस पेज को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। पेजेस पे जाएंगे आप, पेजेस पे शो का ऑप्शन है और शो पे जिसको नहीं दिखाना उसको आप ऑफ कर दीजिए, वहां से उसका नेविगेशन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आ गया, राइट। इस पे क्लिक करो कहीं पे भी, विजुअल पे जाएंगे तो विजुअल पे पेजेस आ रहा होगा नीचे, पेजेस के अंदर जाएंगे तो शो आ रहा होगा। शो पे हर पेजेस का आपका एक टॉगल बटन दिया होगा, टॉगल बटन को ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, है ना, टू शो द पेज और टू नॉट शो द पेज। फाइन, चलिए। इस पे क्लिक करके पेज में जाना चाहिए। हाँ, तो वही सेम चीज है, कंट्रोल के साथ करना होगा। यहाँ पे बटन्स कोई भी आप क्लिक करते हो, बटन्स आपको कंट्रोल के साथ ही क्लिक करना है। इंडिविजुअल बटन भी बना सकते हैं, इंडिविजुअल भी बना सकते हैं। इंडिविजुअल भी बना सकते हैं आप अलग अलग बटन्स। ठीक है, ओके। तो ये सारे फीचर्स हैं। अब इसमें एक फीचर और आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, फीचर का नाम है बुक मार्क, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। बुक मार्क में क्या है, चलिए एक बार बुक मार्क देखते हैं। पहले तो बुक मार्क मिलेगा किधर। बुक मार्क आपको मिलता है मॉडलिंग में, मॉडलिंग में है? नहीं, व्यू में, व्यू में, व्यू में है, सॉरी, व्यू में है। व्यू में बुक मार्क का ऑप्शन है। ठीक है, कई सारे ऑप्शन है वैसे तो, एक तो बुक मार्क है, सिलेक्शन है, परफॉर्मेंस एनालाइजर है, राइट। बुक मार्क का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमें अगर कोई स्पेसिफिक विजुअल ही देखना हो तो हम उसके लिए बुक मार्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मुझे क्या करना है कि इस जगह पे, इस पेज पे 4 इंफॉर्मेशन है, या एक ही पेज पे 10 इंफॉर्मेशन आपने दिखाई, लेकिन वो इंफॉर्मेशन बहुत छोटी छोटी हो गई, है ना, देखने में क्या है, बहुत छोटी सी दिख रही है। जैसे ये, इसी में अगर आपने 10 विजुअल बना दिए एक ही पेज पे तो ये इतने इतने का रहेगा, राइट, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन। मुझे इसको बड़े साइज में देखना है, लेकिन देखना इसी पेज पे, सारे इंफॉर्मेशन को यहीं पे इसी पेज पे मुझे देखना है, राइट, लेकिन बड़े साइज में। और 1 बाय 1 आपको हर एक विजुअल के लिए एक बटन बनाना है। हर एक विजुअल के लिए आपको एक बटन बनाना है कि इस विजुअल को देखना है तो क्लिक करें, यहीं पे बड़े साइज में आपका खुल जाए, दूसरा चीज देखना है तो उस पर खुल जाए। क्योंकि होता क्या है कि एक ही जगह पे जब सारी इंफॉर्मेशन दिखाते हो तो क्योस हो जाता है। आपको क्या इंफॉर्मेशन देखनी है वो चॉइसेस के अकॉर्डिंग मुझे देखना है। ठीक है, या तो आप अलग अलग पेजेस बना लो, हर पेज पे आप शिफ्ट होते रहो। पेजेस आप मान लो मेरे पास 10 है तो 10 पेजेस बनाने पड़ेंगे, 20 विजुअल है तो 20 पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो पेज का कॉन्सेप्ट तो अलग ही है। आप ऐसा भी नहीं कि 50 पेज का कोई वो बना दोगे तो सही रहेगा, ऐसा नहीं है। और हर पेज पे आप एक एक विजुअल नहीं बना सकते, है ना।
वो और भी ज्यादा क्योटिक हो जाएगा। तो बेटर क्या है, बेटर है कि आप 10 पेजेस बनाओ, 10 विजुअल बनाओ या 20 विजुअल बनाओ एक ही पे, लेकिन उसको अपने बटन्स के थ्रू कंट्रोल करो, राइट। और इसके लिए यूज किया जाता है बुकमार्क्स, राइट। आप हर एक विजुअल के लिए बुकमार्क बना सकते हैं, और वही बुकमार्क पे आप बटन को वो बुकमार्क दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे काम करना है। मान लो ये चार विजुअल है अपने पास, इन 4 विजुअल के बेसिस मुझे बुकमार्क बनाना है। तो सबसे पहले बुकमार्क पे चले गए, क्लिक किया। बुकमार्क सबसे पहले हमें ऐड करना पड़ता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। पहले आप सिलेक्शन पर बुकमार्क दोनों पे क्लिक कर दो। एक सिलेक्शन है, एक बुकमार्क है, ठीक है। दोनों पे क्लिक करना है। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन होता है बेसिकली जो भी आप विजुअल दिखा रहे हैं, कौन सी विजुअल को आपको पेज पे दिखाना है और किसको नहीं दिखाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट एंड शिप मोड इस तरह से दे रखा है, ठीक है। ये आपके विजुअल का नाम यहाँ पे दे रखा है, और विजुअल के नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो एंड हाइड का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। अगर मैं हाइड कर दूं इसको तो वहां से हट जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको शो कर दूं तो ये दिखने लगेगा, ठीक है। तो जिसको शो करना है, जिसको हाइड करना है, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो पहले स्टार्ट करना है मुझे सम ऑफ क्या नाम था, सम ऑफ सेल्स बाय शिप मोड। इसको शो करना है, बाकी को हाइड करना है, ठीक है। हमने क्या किया पहले पेज में, सम ऑफ प्रॉफिट इनको हाइड किया, सम ऑफ प्रॉफिट एंड दूसरा था, एक तीसरा कैटेगरी बेस पे था, एक शिप मोड। शिप मोड वाले को मैंने कर दिया शो, बाकी को हमने कर दिया हाइड। और इसका, इस सिलेक्शन का मैंने बना दिया बुकमार्क। तो बुकमार्क बनाने के लिए आप करते हैं ऐड, ठीक है। ऐड किया, इस बुकमार्क का नाम मैंने रखा। इस बुकमार्क के लिए आप एक नाम रख सकते हैं, इसको रीनेम कर लो, शिप मोड प्रॉफिट। ये बुकमार्क का नाम हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका बुकमार्क, और ये बुकमार्क आपका यहाँ से सिलेक्शन आ गया, ठीक है। मतलब ये जो विजुअल दिख रहा है इसका ये बुकमार्क है। सेलेक्ट विजुअल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब वापस से इसको सही कर देते हैं। अब इस बुकमार्क को अगर मुझे देखना हो तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। नहीं, एक एक सेकंड, एक से, हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं 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 नहीं, वो गलत हो गया ना। इसमें जो है, इसका जो बुकमार्क बना था, नहीं नहीं, बटन तो बाद में बनेगा, बटन तो बाद का सीन है। इसका हो गया आपका करंट पेज, आपको दिखाना था बस, ओके। मुझे सिर्फ ये दिखाना था, और इसमें मुझे सिलेक्टेड विजुअल नहीं चाहिए था, मुझे ऑल विजुअल नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था सिलेक्टेड विजुअल। अब
अगर मैं इसको व्यू करूं तो मुझे बुकमार्क दिखे, ठीक है। ये देख क्यों नहीं रहा है? ठीक है, एक बार दूसरा बुकमार्क बनाते हैं, देखते हैं क्या है। सेकंड, एक बार और इसको हमने किया, इसको हाइड, इसको, हाँ इसको हाइड, ठीक है। ये हो गया दूसरा सिलेक्शन। और इसके लिए एक नया बुकमार्क हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, इसका नाम रीनेम किया सेल्स बाय कैटेगरी, ठीक है। और इसमें ऑल विजुअल की जगह सिलेक्टेड विजुअल आ गया आपके पास। ठीक है, अब तीसरा है, ये गया, वो रहेगा, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट एंड सम ऑफ सेल्स। इसका एक तीसरा हम लोग वो बनाते हैं, प्रॉफिट एंड सेल्स बाय मंथ। ठीक है, ये हो गया तीसरा बुकमार्क। और चौथे वाले में आपका ये तो हो ही गया था, ये हट गया, ये हट गया, ये आ जाएगा और ये हट जाएगा, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ प्रॉफिट एंड सम ऑफ सेल्स बाय मंथ, ये है एरिया चार्ट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, ऐड करते हैं, इसका नाम रीनेम करके कर देते हैं एरिया चार्ट। प्रॉफिट सेल्स, ठीक है। ये 4 बुकमार्क हमने क्रिएट किए। इस इस बुकमार्क पे क्लिक करने पे वो चेंज होना चाहिए ना, चेंज नहीं है। ये तो हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ये एग्जिट तो नहीं करना था, व्यू करना है। इस पे पहला वाला आना चाहिए, इस पे हो रहा है, ये ठीक है। एक सेकेंड, तो व्यू नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, ये ठीक है, ये वाला सही है। अच्छा, ऑल विजुअल सिलेक्टेड नहीं था, इसलिए इसका सिलेक्शन करते ऑल विजुअल, इसका सिलेक्शन भी करते ऑल विजुअल। व्यू करते हैं, इस पे आ गया पहला वाले का, दूसरे पे ये आ गया, तीसरे पे ये आ गया, चौथे पे आ गया, ठीक है। ऑल विजुअल सेलेक्ट कर लेना, सिलेक्टेड वाले में दिक्कत है, ठीक है। तो हर बुक मार्क के लिए बेसिकली स्पेसिफिक क्या दे रखा है, विजुअल दे रखा है, ठीक है। तो इसके सिलेक्शन के बेसिस पे बुक मार्क डिफाइन हुआ है। जितना जो विजुअल आपने सेलेक्ट किया उसके बेसिस पे मैंने सबका नाम भी बता दिया कि भाई इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये दिखेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये दिखेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये दिखेगा, 4 चीजें, ठीक है।
समझ आया? चलिए, अब इस बुकमार्क के थ्रू हम इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। अब क्योंकि बाकी साइज तो वो है, मैंने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, इस पे गए तो इसका साइज बड़ा कर दिया। ठीक है, इस पे गए तो इसका साइज बड़ा कर दिया। थोड़ा साइज नीचे कर दो, ऊपर बटन भी लगाना है अभी हमें। ठीक है, राइट। अब इन चारों के लिए, चारों विजुअल के लिए, अब चारों विजुअल अब आपको अलग अलग दिखेंगे और बड़े साइज में। ठीक है, अब इनका जो साइज है, अब है 4 विजुअल, एक ही पेज पे देखने हैं लेकिन बटन के थ्रू कंट्रोल होंगे ये सारे। तो चारों का हमने अलग अलग बुकमार्क बना दिया। अब बुकमार्क के थ्रू ये सारे आपको दिखेंगे, ये इससे 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 इससे, ये 4 अलग अलग विजुअल आपको शो हो रहे हैं। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलिए बेटा, अब क्या करना है, मुझे 4 बटन लगाने हैं। 4 बटन के लिए आप इंसर्ट पे जा सकते हैं। इंसर्ट पे 4 बटन लगाना है और उस सभी बटन को उस बुकमार्क का एक्शन ऐड कर देना है। ठीक है, अब आप जाएंगे इंसर्ट पे एंड यू कैन यूज बटन्स। ठीक है, यहाँ पे आप एक ब्लैंक बटन ले लो। हाँ हाँ, नेविगेटर है, राइट राइट राइट, हाँ बुकमार्क नेविगेटर भी आता है। ठीक है, उसमें कुछ इमेज इंसर्ट कर हाँ मतलब उसमें चेंजेस कर सकते, कस्टमाइज बना सकते। इसमें भी मे बी होगा शायद, देखते हैं। इसके ग्रिड लेआउट स्टाइल में सिर्फ टेक्स्ट डालने का ऑप्शन है, एक्सेंट बार डालने का ऑप्शन है। ठीक है, वे चेक करके देखें। शिप मोड दिस दिस दिस। ठीक है, ये देखो सारे बटन्स से आपके ये कंट्रोल हो रहे हैं एक ही पेजेस में। ठीक है, हो गया। चलिए बेटा, तो इस तरह के बुक मार्किंग आप अपने इस पे कर सकते हैं विजुअल को थोड़ा बेटर तरीके से बनाने के लिए। आपका हुआ? हो गया? ठीक है, चलिए ओके। तो ये जो पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो गया है, विजुअल का पार्ट पूरी तरह से कंप्लीटेड है। अब नेक्स्ट हम लोग कल से डेक स्टार्ट करेंगे। हाँ, डेक्स का फॉर्मूलाज पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड एक प्रोजेक्ट पे फिर स्टार्ट करते हैं काम करना। टूल टिप में तो कुछ है ही नहीं। टूल टिप तो आप हर एक उसके साथ में ऐड कर सकते हो, तो बता रखा है सबके साथ में। आपको एक टूल टिप का वो ऑप्शन, मतलब फील्ड डालो, जो फील्ड आपको देखना हो विजुअल के साथ में उसकी इन्फॉर्मेशन, तो वो टूल टिप में डालो। विजुअल में ऐड नहीं होता, बस वो सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस पे, जैसे आप होवर करते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है वो टूल टिप है। हाँ हाँ, विजुअल भी ऐड हो जाता है, वो बता दूंगा वो भी। ठीक है, आज का क्लास ओके है, समझ आ गया? चलिए ठीक है, तो इसको कल कंटिन्यू करते हैं फिर आगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। जो प्रोसेस नहीं कर पाए हैं वो प्रोसेस कर लेना। बायोग्राफ वाला नहीं हुआ? कौन सा? नहीं तो आप ऊपर से चेंज करो ना, ऊपर में 2 है। हाँ हाँ, नहीं नहीं मत करो, तो बड़े साइज में करो, उसको साइज बड़ा करो, एक्सपैंड करो। क्या दिख रहा है यहाँ बीच में?
दिखा ना, इसको देख।